नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। आज कानपुर में जो घटना हुई थी, बुलडोज़र से दबा के मार दिया गया था, उसके बाद से काफ़ी चर्चा में एक गाना बना था, यूपी में काबा और बुलडोज़र का बाबा जी का बुलडोज़र बा। ये पे लेकर नेहा सिंह के राठौर के ऊपर जो नोटिस जारी किया गया था कानपुर पुलिस द्वारा, आज हम बात करेंगे। कुछ एक्सपर्ट लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, अधिवक्ताओं से, उनसे बात करेंगे। इस नोटिस का क्या अर्थ है, इस नोटिस का मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, जी, और धन्यवाद। बताइए, इस नोटिस जो जारी हुआ है, कानपुर पुलिस ने जारी किया है, इस घटना को लेकर कैसा, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत उचित नहीं है। एक आवाज़ है जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है ये। एक सही घटना की एक व्यक्ति द्वारा व्याख्या की जा रही है, उसका विरोध किया जा रहा है, जो भी है। कोई झूठी घटना, झूठी अफ़वाह तो फैलाई नहीं जा रही है। जो हुआ उसी का वर्णन तो किया गया है गीत में, और उसमें क्या गलत है? और उसके लिए इस तरीके का नोटिस जो है उचित नहीं है, सही नहीं है। लेकिन वहाँ के जो प्रशासनिक द्वारा, जो वहाँ के प्रशासन द्वारा, जो पुलिस विभाग द्वारा जारी किया गया, बताया जा रहा है कि ये समाज में इस तरह के गाने से गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, नहीं, ये एकदम सही नहीं है। गलत कैसे जा रहा है? एक जो निंदनीय कार्य वहाँ पे हुआ है, जो बहुत ही निंदनीय है, वो बहुत अच्छी घटना थोड़ी ना हुई है। 2 महिलाओं की जान गई है, एक बुलडोज़र गलत जगह पे चला है, तो उसका अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसमें कहीं से भी गलत नहीं है, और इस तरह का नोटिस नहीं देना चाहिए। देखा जाए तो बुलडोज़र जैसे कि माफियाओं पे जो अवैध कब्जा करते हैं, इनके खौफ के लिए बनाया गया था कि इन लोगों को गिराया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बुलडोज़र का जो स्टीयरिंग है वो गलत तरीके से घूम जा रहा है। एकदम यही बात यहाँ पे हुई है। उस झोपड़ी पे बुलडोज़र चला कर के इतना जघन्य कांड करने का कोई औचित्य नहीं था, एकदम गलत हुआ ये। अगर देखा जाए कि आपसे भी बात करें, अगर देखा जाए कि गलत थे ही वो परिवार, अगर मान लीजिए जो, तो उसके बाद से अगर बुलडोज़र चला वहाँ पे तो क्या मानते हैं? हम सर्वप्रथम इस पे आना चाहेंगे कि एक कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप हनन कर रहे हैं और सरकार के चमचा बन करके आप काम कर रहे हैं। आप अगर कानूनी प्रहरी हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आप लीगल उसमें आप आवे ना। तो लीगल में तो नोटिस जारी हुआ है। हाँ, कोई कलाकार आप कबीर तुलसी को लीजिए, तमाम समाज की ऐसी भ्रांतियाँ थी जिसको उभारने के लिए उन्होंने अपने छंद, दोहों के द्वारा समाज में जागरूकता पैदा की। अगर एक कलाकार अपने अभिव्यक्ति काबा इस शीर्षक को लेकर के अपनी व्यक्त की है और ऐसे जघन्य अपराध जो सरकारी तंत्र द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार के आड़ में, सरकार के प्रश्रय में किए जा रहे हैं, तो उस पे अगर जो पर्दा डालने का काम अगर कोई कर रहा है और एक कलाकार अपने अभिव्यक्त के द्वारा उसको व्यक्त कर रहा है, तो उसको आप लीगल नोटिस देंगे। ये एक सरासर कानून का अवहेलना है और वाक एवं स्वतंत्रता के अभिव्यक्त के उस पर कुठाराघात है। देखा जाए कि तो ऐसे-ऐसे अभी चाहे सत्ता में, चाहे बिना सत्ता में, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कई एकड़ ज़मीनों को कब्ज़ा किए हुए हैं, भूमाफिया की तरह हैं, लेकिन उन पे अभी तक कार्रवाई, इस तरह की नोटिस तक भी नहीं गई। अभी शशांक सिंह का एक मामला चल रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि ज़मीन पे कब्ज़े पे है मामला है, तो कहाँ तक? गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट दूध की धुली नहीं है। अगर गवर्नमेंट के आधार पे सारी चीज़ें ली जाती हैं, तो वर्तमान की गवर्नमेंट में भी ऐसे सफेदपोश पड़े हुए हैं, जिसमें डाल करके लोग सफेद हो जाते हैं। आप बंगाल के चुनाव पे जाइए ना, बंगाल का जब चुनाव हुआ, तो वहाँ के जितने क्या नाम है भ्रष्ट थे, वो भाजपा में शामिल हो गए, तो वो क्या नाम है साफ हो गए। तो वर्तमान समय में ऐसे लोगों पे अगर कार्रवाई इतनी आपकी नेक नियति है, तो पहले अपने अंदर झाँक के और उसको सफाई करके चलें, तब दूसरों पे कुठाराघात करें। यहाँ देखा जाए एक जातिगत मामला भी देखा जा रहा था कि एक दीक्षित परिवार था जो घटना हुआ था, और दीक्षित परिवार के ही मामले को लेके ये हुआ था, और जो है ब्रजेश पाठक जी ने काफ़ी गुस्से में एक उनका वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो मोबाइल में कर रहे थे कि ऐसी दर्दनाक उनको वो दी जाएगा कि जो उनकी पुश्तें भी याद करेंगी, इस तरह की जो घटना हुआ था। लेकिन फिर भी नेहा राठौर को देखा जाए अगर, कि नेहा सिंह राठौर ने इस पे गाना और एक गीत के माध्यम से उन्होंने बताया जो, और ब्रजेश पाठक का वीडियो वायरल और नेहा सिंह राठौर का वीडियो, इसमें दोनों में अंतर क्या बताएंगे? देखिए, बात चली है आपकी, जहाँ पहले बुलडोज़र से एक बात चली है, हाँ, हाँ। सारा विवाद इसी का है। तो ये बुलडोज़र जस्टिस जो है, ये कहाँ है? मेरा प्रश्न जो है, जी, जी। शासन, प्रशासन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोगों से है कि बुलडोज़र जस्टिस वेयर इज़ प्रोवाइड इन सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस, कहीं लिखा है क्या बुलडोज़र जस्टिस? कि आप विदाउट नोटिस किसी का घर गिरा देंगे, आप किसी को सुनवाई का अवसर नहीं देंगे, कोई वैध है, कोई अवैध है, एक दिन में ही कैसे कोई अवैध हो गया?
25 साल से 30 साल से अवैध था, एक दिन में ही कैसे अवैध हो जा रहा है। अभी एक मामला अभी आया है मैनपुरी का, वहाँ बिजली काट दी गई थी कुछ इलाकों की। तो जब बिजली जुड़वाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने बीजेपी को वोट दिया है इसलिए बिजली काट दी गई। तो ये ऐसा तो नहीं होता था कभी। तो वही है काबा, यही काबा है, इसीलिए यही काबा है यूपी में काबा। तो यही यही है कि अगर आप वोट नहीं देंगे सत्ता को तो आपको सुविधाओं से महरूम कर दिया जाएगा। देखा और जाए ये कि नोटिस भी जो है उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि अब चूंकि वह फेमस गायिका हो चुकी हैं नेहा सिंह राठौर, उनके जो है फॉलोवर ही लगभग धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच रहे हैं। तो अब तुरंत कोई चीज वह गाती हैं तो सबको संदेश मिल जाता है। ये तो प्रशासन बता रहा है कि जो है ये समाज में गलत मैसेज जाएगा, इसलिए उनके खिलाफ नोटिस जारी किया। हो सकता है उचित कार्रवाई भी करेगी। भाई समाज में तो गलत मैसेज वहां भी गया जहां यहाँ दरोगा जी लोगों ने पीट करके मार डाला मनीष गुप्ता कानपुर के व्यापारी को। कहाँ पे? गोरखपुर में, गोरखपुर में, गोरखपुर होटल में व्यापारी को यहीं पीट के मार डाला। वहां जहां ये आप बता रहे हैं घटना कानपुर की, वहां पर एसडीएम थे, वहां पर 5-6 सिपाहियान थे जो वीडियो में दिख रहे हैं। सब इतने पुरुषों के होने के बावजूद और सक्षम प्राधिकारी होने के बावजूद 2-2 महिलाएं जल के मर गई। क्या कर रहे थे ये लोग? और नहीं तो उसी पे झोपड़ी और बुलडोजर से ढा दिए, वो उसी में दब गए वो सब। उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए था। यही है यूपी में। तो कुल मिला के आप लोग ये इसको मान रहे हैं कि जो ये नोटिस है ये बेवजह नोटिस इस तरह का नोटिस 1 सेकंड में क्रैश होगी, आप ये जान लीजिए। 1 सेकंड लगेगा, हाई कोर्ट जाए 1 सेकंड में, उसका कोई जवाब दे ना दे वो 1 सेकंड खड़ी नहीं होगी। खैर नोटिस की बात अलग है, लेकिन उस अभी लड़की जो है उसके परिवार कम से कम 5-5, 6-6 पुलिस वाले नोटिस लेके पहुंचते हैं। दिल्ली के आवास पे भी, उसके अम्बेडकर नगर ससुराल में भी पहुंचते हैं, जहां पे उसके ससुराल के लोग काफ़ी खौफ में आ जाते हैं कि तुमने इस तरह से गाना किस तरह गा दिया कि जो इतने सारे फोर्स और अलग से बुलाने का दूसरे तरीके से उन लोग के साथ साजिश के तहत बुलाई गई पुलिस भी। तो इस तरह के एक लड़की के ऊपर इस तरह से पुलिस को भेजना, नोटिस देने के लिए अब इसको भारतीय महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, सब लोग देखें इसको कि कैसे हो रहा है, जनता भी देखे कि कैसे मुद्दों को दबाया जा रहा है।